we are discussing the effect of temperature in the pH value. Gentlemen, just we are continuing the concept by using the different temperature for a particular acid or base. Again, आपको समझना बेटा, हमारे पास हमने लिखा कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 30 डिग्री सेल्सियस किया था तो उसी एसिड का pH 3 हो गया बेटा, तो उसका टेबल हो सकता है बेटा हमारे पास 12 तक आ गया बोला। ये देखिए 12 और 1 के बीच में, तो न्यूट्रल वैल्यू उस समय हमारे पास 6 हो जाएगी बेटा। अगर बेटा हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, डिग्री ऑफ डिस्टेंस कम हो गया, डिग्री ऑफ डिस्टेंस कम होने का मतलब हो सकता है ये टेबल बेटा हमारा 16 तक चला गया, तो न्यूट्रल वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी बेटा। इसका मतलब हो गया कि pH का टेबल की न्यूट्रल वैल्यू हमेशा 7 नहीं रहेगी, 7 केवल रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो न्यूट्रल वैल्यू पीछे आ जाएगी बेटा, 7 से कम। उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर न्यूट्रल वैल्यू लेस देन 7, टेम्परेचर कम करने पर न्यूट्रल वैल्यू बोलते 7 से ज्यादा होता है। एक सिंपल कांसेप्ट आता आपको समझना है। व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑफ किसी एसिड या बेस, चलो एसिड का पूछ दिया at 90 डिग्री सेल्सियस, तो आपका दिमाग में होना चाहिए बेटा न्यूट्रल वैल्यू ऑफ एसिड at 90 डिग्री सेल्सियस विल बी आपके पास लेस देन 7 होगा बेटा, 7 नहीं होगा, लेस देन 7 होगा बेटा। तो मैं इसको कंक्लूड करा रहा हूं, देखिए एक कंक्लूजन निकालें। कंक्लूजन, द कंक्लूजन में हमारे एक पॉइंट आया, ये देखिए कंक्लूजन में एक पॉइंट आया at 25 डिग्री सेल्सियस temperature the Newton value will be, the Newton value equal to 7, exactly 7 है ना Newton value। अच्छा बेटा at 30 डिग्री सेल्सियस above में देता हूँ, above 25 डिग्री सेल्सियस the Newton value will be आपके पास less than 7। ये देखिए Newton value कम हो जाएगा बेटा, टेबल छोटा हो जाएगा। below 25 डिग्री सेल्सियस न्यूटन वैल्यू विल बी मोर देन 7। ये देखिए ये मोर देन 7 है, वो लेस देन 7 है, वो इक्वल टू 7 है। तीन अलग अलग पॉइंट हो गए बेटा। अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही एसिड या एक ही बेस का न्यूटन वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो क्लियर कर लो बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस का 7, मोर देन 25 लेस देन 7 एंड बिलो 25 आपके पास मोर देन 7 होगा, ध्यान रखना है। अबव 25 लेस देन 7 आपको समझना है। टेबल छोटा या बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ HN आयन या हाइड्रोक्सी आयन बदलता रहेगा बेटा। अच्छा बेटा अब मेन पॉइंट है बेटा हमारे पास, ये देखिए इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। अब pH का टेबल का नॉर्मल हमने डिस्कस किया, टेबल 14 तक ही नहीं होगा, वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। अब हमने पढ़ा बेटा इसी में, अब देखिए हमने पढ़ा बेटा नॉर्मली pH निकालने का एक फॉर्मूला लिखा। अब आपको पहले pH में ले जा रहा है बेटा, आपको समझना है इक्वल टू, तो हमारे पास आ रहा बेटा माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन। एक बेटा मैंने दूसरा लिखा बेटा किसी बेस का POH, बेस के लिए POH निकालेंगे बेटा, दिस विल बी अगेन माइनस लॉग हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन। अच्छा बेटा तीसरा हमने लिखा इसी में pH। अच्छा बेटा अब ये सारी बातें at 25 डिग्री सेल्सियस के बेटा पूरे बुक में, ये बेटा आपके पास हमेशा बेटा वो तो केवल ये 25 से बिलो और 25 से अबव वाले में तो केवल न्यूट्रल वैल्यू पूछेगा बेटा आपको। न्यूट्रल वैल्यू कम हो रही है, न्यूट्रल वैल्यू ज्यादा हो रही है, वो कांसेप्ट वहीं खत्म हो गया। अब पूरे हम जितने भी हमारे पास लॉजिक्स या कांसेप्ट रहेंगे बुक में बेटा वो केवल 25 डिग्री सेल्सियस के रहेंगे, ध्यान रखना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर pH प्लस POH दोनों मिलकर 14 होंगे, एक निकल गया दूसरा निकालेंगे 14 में से कम। तीसरा पॉइंट बेटा हमारे पास, चौथा पॉइंट आया बेटा HN कंसंट्रेशन एंड OH कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। इसका मतलब हो गया बेटा, हम इसको थोड़ा सा और प्ले करते हैं बेटा, ये नोट में आप थोड़ा सा और लिखता हूं मैं आपको। H2O को डिसोसिएट किया बेटा हमने नॉर्मली बेटा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आपको मालूम है 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को हम लोग न्यूट्रल लेते हैं। न्यूट्रल का मतलब हो गया HI या OH कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का डिसोसिएशन। इस समय जो हुआ बेटा ये 10 की पावर माइनस 7 है, तो ये भी 10 की पावर माइनस 7 है बेटा, क्योंकि दोनों मिलकर 10 की पावर 14 होंगे और दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी जितना कंसंट्रेशन है बेटा उतना ही इसका है। तो फॉर वाटर HI कंसंट्रेशन इक्वल टू हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन, ये तो हमेशा रहता बेटा। तो अगर दोनों
HN कॉन्स्टेंट और HN OHN कॉन्स्टेंट 10 की पावर -7 है, तो ये मिलके 10 की पावर -14 हो जाएगा। इसको बोलेंगे बेटा जैसे एसिड को डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम हमने लिखा था K, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम हमने लिखा था Kb, तो ये वाटर है बेटा Kw, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज HN कांस्टेंट इनटू OHN कांस्टेंट इक्वल टू 10 की पावर -14, ये बेटा। तो आपके पास हमेशा इसको हम Kw बोलेंगे बेटा, तो Kw की वैल्यू डिफॉल्ट हमको याद करनी पड़ेगी एट 25 डिग्री सेल्सियस इट इज ऑलवेज 10 की पावर -14, ये बेटा Kw की वैल्यू होगी। pH प्लस pH की वैल्यू 14 हुई, pH अलग है बेटा, pOH अलग है, ये हमने निकाला। अच्छा बेटा अब सबसे बड़ी बात, इसके ब्याज पर अगर हमने pH निकालना शुरू किया तो एक और पॉइंट आपको क्लियर करता हूं, हमने थोड़ी देर पहले निकाल रखा है, उसको आपको मैं आगे ले जा रहा हूं नंबर 5 पे बेटा, फिर मैं क्वेश्चन में आने वाले पहले सुनना। अच्छा बेटा व्हेन डिग्री ऑफ नंबर 5 लिखा था, लॉजिक नंबर 5 अब वो इंपॉर्टेंट भी हो गया बेटा। नंबर 5 लॉजिक व्हेन Ka और Kb गिवन, बेटा किसी वीक एसिड या वीक बेस का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, Kb एंड कंसंट्रेशन गिवन होगा, एंड K और Kb एंड concentration of weak acid or weak base is given, ये देखिए concentration of weak acid और weak base given, then आपको बहुत क्लियर कट समझना होगा, then pH कैसे निकालना, then pH will be determined या कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बेटा आपको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला कैसे निकालता है ये मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। अच्छा हमने अभी भी एक फॉर्मूला लिखा था, देखिए हमने लिखा था, थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये निकालना, ये इन एक्वल सॉल्यूशन आप कंफ्यूज नहीं करना, ये हमने लिखा बेटा CH3COO माइनस प्लस HIN कॉन्सेंट्रेशन, भाई साहब यही लिखा था थोड़ी देर पहले हमने। अच्छा इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने Ka बोला था, और ये हमारे पास था C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा और ये भी C अल्फा था, चेक करेंगे। तो HIN की वैल्यू जो दिख रही है बेटा, ये जो HIN है, तो यहाँ पर HIN के जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है दिस विल बी C अल्फा है, इस बात को आपको समझना है, ये C अल्फा है। अच्छा C अल्फा के टर्म्स में आपने जो K दिया था, तो K का फॉर्मूला ये था, देखिए K इक्वल टू आपके पास था C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, ये दिख रहा है बार बार। अच्छा आपके दिमाग में अब एक चीज आनी चाहिए बेटा, K और C दिया है और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है बेटा, आपको समझना C अल्फा का वैल्यू HIN में रिपीट कर रहा हूं उसको, इस पॉइंट को आपको ठीक से समझना है। अच्छा बेटा अगर मैं थोड़ा सा इसको उस ढंग से लूं, फिर आप अब देखिए, अगर मैं अल्फा की K मुझे गिवन है C अल्फा करूंगा, और हम बार बार जब भी नहीं दिया तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 मानते, तो जो आपका फॉर्मूला आया था बेटा अल्फा का, इसको सॉल्व करते हुए मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा और क्लियर जाएगा बेटा कैसे आ रहा है ये। इसको नेगलेक्ट करने का मतलब हो गया बेटा हमारे पास Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा रूट K अपॉन C, ये बेटा ये आया था, थोड़ा सा चेक करेंगे, ये फॉर्मूला आया था। HIN की वैल्यू हमारे पास है बेटा C अल्फा, और अल्फा की वैल्यू बेटा K रूट K अपॉन C, तो आप मैं अब आपको समझना है बेटा, अगर ये अल्फा की जगह पर मुझे तो C अल्फा चाहिए बेटा, वही तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है, तो इक्वेशन 2 जो लिखा बेटा, ये इक्वेशन 1 था बेटा, इक्वेशन 2 लिखा, तो अब मैं लिख रहा हूं बेटा मल्टीप्लाइंग नाउ multiplying equation 2 by C, बेटा मैंने concentration of weak acid से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन गया C अल्फा इक्वल टू C इंटू अंडर रूट K अपॉन C, ये बेटा। अच्छा बेटा मैं इसको और क्लियर कर रहा हूँ, C अल्फा की वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ, देखिए C अल्फा इक्वल टू HIN कॉन्सेंट्रेशन है, वो हमने पहले ही लिखा हुआ है, देखो ये C अल्फा की जगह पर मैंने HIN कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, तो ये HIN कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये HIN कॉन्सेंट्रेशन में अब मैं मैथमेटिकली कर रहा हूं, इस C को हटाना है मुझे, तो C इंटू मैं हम लिख सकते हैं बेटा K अपॉन C इंटू C बाय C, ये पॉसिबल है, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब
अब इन दोनों सी में से एक सी बाहर आ गया, ये देखिए ये सी है, ये वाला सी बेटा, तो ये दोनों सी में से एक स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया बेटा, सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास एच एन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई बेटा रूट के ए इंटू सी। अच्छा इसको मैं अगर लिखता हूं एच एन कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो आ गया बेटा हमारे पास के इंटू सी की होल पावर हाफ, ये आपको मालूम है। अच्छा देखिए अगर ये कंडीशन हमारे पास आ गई, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला को डिराइव करने की उसमें पहुंच गए हम लोग। अब लिखा बेटा मैंने, देखो ये सिंस, ये देखिए मैंने लिखा सिंस आपके पास pH इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग के ए इंटू सी की पावर हाफ, ये मेरे पास लॉजिक है। अगर मैं इसके भरोसे चलता हूं बेटा, एच एन की वैल्यू लिख दी बेटा मैंने, पावर आपको मालूम है मैथमेटिक्स में बेटा पावर सबसे पहले आ जाएगा, तो माइनस मैंने लिख दिया हाफ इंटू लॉग के ए प्लस लॉग सी, ये बेटा सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, तो ये माइनस नहीं चाहिए मुझे, तो हाफ ऐसा करता हूं बेटा मैं, और ब्रैकेट के अंदर ये कर लेता हूं बेटा माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी। ये देखिए बेटा एक फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया बेटा, जब के और सी देगा तो हमारे पास फॉर्मूला पीएच का आ गया बेटा इक्वल टू हाफ। अच्छा बेटा एक पॉइंट माइनस लॉग के ए इक्वल टू पी के होता है बेटा, पी के ए माइनस लॉग के इज नोन एज पी के, माइनस लॉग के भी कहीं पर आएगा, माइनस लॉग के बी इक्वल टू पी के बी माइनस लॉग के डब्ल्यू आएगा, के डब्ल्यू इक्वल टू पी के डब्ल्यू। ये बेटा तीन चीज आपको समझना है। हमने एक सिंपल एक फॉर्मेट बना दिया बेटा, ये देखिए ये इंक्लूड दिया बेटा ये। अच्छा आप देखिए फिर माइनस लॉग के आ रहा है, इसकी जगह पर आप लिख देंगे पी के ए माइनस लॉग सी। अगर आपको के दे रखा बेटा तो डायरेक्ट माइनस लॉग के निकाल दो, माइनस लॉग सी डायरेक्ट पीएच निकाल दो बेटा। अगर आपको पीके के टर्म्स में दे दो तो ये वाला फॉर्मूला बेटा दोनों से पीएच निकल जाएगा व्हेन के एंड कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के बाद। तो वीक बेस के लिए क्या होगा वो यहां पर मैं लिख देता हूं दूसरा फॉर्मूला, फिर हम क्वेश्चन में पहुंचते हैं बेटा। वीक हमारे पास आया बेटा, थोड़ा समझ पाएंगे बेटा हम लोग। अब देखिए फॉर अ वीक बेस, सिमिलरली फॉर वीक बेस, सिमिलरली फॉर वीक बेस, अगर बेटा वीक बेस की बात करूंगा मैं तो वीक बेस में बिल्कुल यही फॉर्मूला आएगा, POH आएगा बस वहां पर, बिल्कुल सेम जो हमने ए से लिया था उसकी जगह बेस लेना है बस। POH इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस लॉग के बी माइनस आपके पास माइनस लॉग के बी माइनस लॉग सी। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस बेटा, तो इसका मतलब POH की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा हाफ PKB माइनस लॉग सी, बिल्कुल सेम। देखिए बेटा पीएच निकालने के लिए अल्टीमेटली हम करेंगे 14 माइनस POH, 14 माइनस POH, तो हमारा पीएच निकल जाएगा। ये देखिए बेटा किसी वीक एसिड और वीक बेस का हमें कंसंट्रेशन मालूम है और डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम है, तो दोनों कंडीशन पे हम उस एसिड या बेस का पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला आपको याद करना है, pH इक्वल टू हाफ pK माइनस लॉग सी, वहां पर pKb माइनस लॉग सी, लॉग सी दोनों में है बेटा आपके पास, जो सी दिख रहा है दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर वीक बेस और वीक एसिड। pKa इज द माइनस लॉग K, pKb इक्वल टू माइनस लॉग Kb, लॉग आप निकालते हैं और सीधा निकल जाएगा बेटा। इसका मतलब जो टाइप 1 पीएच आया बेटा हमारा, अब वो टाइप 1 पीएच हमारे पास 6 अलग-अलग टाइप के पीएच है। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ पीएच रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो हमने पहला टाइप पीएच शुरू करना है बेटा, देखो टाइप 1 पीएच अब आया, हमने नॉर्मल फॉर्म में शुरू किया बेटा। यहां पर गड़बड़ियां देखो क्या होती है आपसे, टाइप 1 पीएच का टाइप 1 लिखा बेटा आपने। पीएच टाइप 1 में 6 टाइप्स ऑफ पीएच आर देयर। टाइप 1 पीएच, टाइप 1 पीएच का सपोज कर लीजिए हमको बोला कैलकुलेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन किया बेटा,
कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर आपके पास 0 पॉइंट लिख दिया हमने 0.005 आपके पास m बेटा H2SO4 सॉल्यूशन। ये बेटा हमने लिखा बेटा आपका H2SO4 सॉल्यूशन का पीएच निकालने को बोला। अब हम एक बार क्लियर करेंगे बेटा, हमने H2SO4 या किसी बेस से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें पीएच का साथ रिलेशन में या तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन का देखना है बेटा या हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। हमें गिवन एसिड और बेस से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, हमें हमेशा देखना है कि गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस में से हमें डिसोसिएट करके फाइंड आउट करना है H आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे H आयन कॉन्सेंट्रेशन ये होगा तो गलत हो गया बेटा। देखिए अब इसका हमने नॉर्मल क्वेश्चन शुरू किया बेटा, एक कंसेप्ट था, फिर जाके हम रिलेट करेंगे। H2SO4 हमने ये डिसोसिएट किया, देखिए दिस विल बी 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव। बेटा पीएच का रिलेशन इससे है, इनसे नहीं है। तो अब हमारे पास H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन हमको देखा 0.005, ये देखिए। तो बेटा 0.005 इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो जब H2SO4 टूटेगा तो देखो H आयन परसेंट का हमने कल मोलैरिटी में भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो ये डबल हो गया बेटा। देखो इसकी वैल्यू हो बेटा 0.005, ये देखिए। इसका मतलब जो H आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें मिला बेटा सॉल्यूशन से, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें H आयन या OH आयन से मतलब है। तो ये हमारे पास हो गया बेटा 2 into 0.005, ये देखिए। इसका हमने डेसिमल हटा दिया, नीचे 1000 आ गया। ये 5 to 10 हो गया बेटा 10/1000, यानी कि 1/100, 1 into 10 की पावर -2। ये देखिए हमारे पास H आयन परसेंटेज ये हो गया बेटा। तो पीएच निकालने के लिए सीधा माइनस लॉग 10 की पावर -2, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो ये pH2 आ गया। देखिए ये pH2 आ गया। अगर आप इसको डबल नहीं लोगे ये कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर आप 0.005 से करेंगे तो आपकी वैल्यू इससे आगे आएगी। तो आपको समझना है थोड़ा सा कंसेप्चुअली, नहीं तो गलत आंसर आएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन सेंस से आपको समझ आएगा। अच्छा बेटा इसी में अगर ये क्वेश्चन होता, देखिए दूसरा क्वेश्चन बेटा, इसी में मैं आपको दोनों को रिलेट करके फिर आ रहा हूं बेटा। ये ए था बेटा, मैंने इसी में टाइप बी कर दिया, बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ। अगर हमारे पास ये लॉजिक हुआ बेटा, कैलकुलेट द pH of 0.005 n H2SO4। अब देखिए अंतर क्या है, यहां पर देखो ऑलरेडी नॉर्मलिटी दिया है, यानी कि n फैक्टर हमने पढ़ा बेटा। ये लॉजिक देखिए n इक्वल टू n अपॉन n फैक्टर। अब ये चेक करेंगे बेटा इस फॉर्मूले से, देखो n अगर दिया है तो ऑलरेडी n फैक्टर से मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, यानी कि जो n होगा वही H आयन कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मोलैरिटी होगा बेटा कैपिटल M होगा तो हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे आयन को। लेकिन अगर वो ऑलरेडी n दे रखा है तो H2SO4 का में जो H आयन कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो ऑलरेडी 0.005 है। तो n होने पर जो गिवन होता है वही H आयन कॉन्सेंट्रेशन है, m होने पर n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। दोनों अलग अलग पॉइंट है। अब देखिए मैं इसको मैं लिख रहा हूं H2SO4 ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव, बिल्कुल वही हुआ। लेकिन बेटा नॉर्मलिटी गिवन होने पर H आयन कॉन्सेंट्रेशन हम अभी कहीं भटकेंगे नहीं, H आयन कॉन्सेंट्रेशन पूरी के सेम 0.005 m। ये देखिए मतलब हमारे पास दिमाग में रहना चाहिए बेटा, कभी भी नॉर्मलिटी को बदल के मोलैरिटी नहीं करना, बल्कि मोलैरिटी को कन्वर्ट करके नॉर्मलिटी बना सकते हैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर किसी एसिड या बेस का ऑलरेडी n के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वो डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है या हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन है बेटा। तो इस समय देखिए इसकी वैल्यू होगी 5 into 10 की पावर -3, ये चेक करिए बेटा, पहले ही होगी। तो इस समय pH में अंतर हो जाएगा, देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका फॉर्मूला है बेटा माइनस लॉग 5 into 10 की पावर -3, मतलब आपके पास हो गया माइनस लॉग 5 प्लस लॉग 10 की पावर -3। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है आपको मालूम है, लॉग a और लॉग b, ये आपके पास। इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस आपके पास आ गया लॉग 5.76990 होता है बेटा -3, तो आपके पास
3 minus 0.7 थ्रेशोल्ड होगा 2.4 2.3 ये देखो इसका पीएच 2.3 आ गया